Hello students, today we will study JEE Mains last year paper 9th Jan and morning shift. अब देखो यार, एक्चुअली आप लोगों के पेपर आ रहे हैं इन द कमिंग जुलाई, तो मुझे लगता है इस वक्त टाइम है कि आप लोग सबसे ज्यादा ध्यान दो लास्ट ईयर पेपर्स पे, बिकॉज सिर्फ डिजिट चेंज की जाती है और क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना वो बार बार रिपीट किया जाता है. एटलीस्ट 40 to 50% क्वेश्चन ना सेम रहते हैं हमारे. जब क्वेश्चन सेम आ रहे हैं लास्ट ईयर के, तो क्यों ना 10 ईयर कर लिया जाए. जो लास्ट ईयर रिपीट हो रहे हैं, जितना उनको रिवाइज करोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी. हमें मार्क्स गेन करने पे कॉन्सेंट्रेट करना है इस टाइम पे. अब जितना हो चुका है तैयारी वो आपकी हो चुकी है पहले ही. अब आपका ध्यान होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कहाँ कि मुझे अपने मार्क्स और कैसे इंक्रीज करने हैं. गिव मॉक टेस्ट, डू लास्ट ईयर पेपर एज मच एज यू कैन. अगर लास्ट ईयर पेपर अभी तक ऑलरेडी सॉल्व नहीं करे हैं, स्टार्ट डूइंग राइट नाउ. अब डेली का एक पेपर उठाना है और हमें ट्राई करना है कि एटलीस्ट मैथ्स को तो हम बहुत जल्दी यूं चुटकियों में निपटाएंगे. और हाँ, पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा करना है. मैंने पेपर सीरीज वाइज चलाया है, लेकिन आई विल कीप ऑन टेलिंग कि ये क्वेश्चन पहले छूटना चाहिए था. अगर बाद में टाइम बचता है तब हमें इस क्वेश्चन पे आगे अपना प्रोसीड करना था, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पेपर. एंड अगर एक्यूरेसी नहीं है, चाहे आप 25 से 25 क्वेश्चन कराओ, एक्यूरेसी नहीं है ना अगर, तो देर इज नो यूज ऑफ डूइंग दैट 25 क्वेश्चन. एटलीस्ट अगर आपने 15-18 क्वेश्चन भी सॉल्व करे हैं ना, तो बी श्योर कि 18 में से 17 तो मेरे पक्का ही ठीक है. आई एम हैव नो डाउट. एंड इन द 18 वन आई एम 75% श्योर कि वो भी ठीक है. मैंने आधा फादा विद द एलिमिनेशन मैंने सॉल्व करके देखा, वो भी मेरा ठीक आ रहा है आंसर. दैट इज द वे टू सॉल्व द पेपर, नॉट द वे कि मैं तो सारे क्वेश्चन करूंगा और सारे ही तुक्के मार के आऊंगा, तो पेपर क्लियर नहीं होने वाला. टू बी रियली फ्रैंक, अगर सारे हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो मैथ्स नहीं रहेगी, ठीक है ना. तो हमारा मेन एम है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, प्लस मैथ्स में इतनी अच्छी कमांड हो कि क्वेश्चन आए, हम लोग देखें, हमें समझ आ जाए कि भैया इस क्वेश्चन में लगना है 5 मिनट, इसको बाद में करेंगे. इस क्वेश्चन में लगना है कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट, 1 या 2 मिनट, अरे इसको उठाओ और जल्दी से निपटाओ. वो वाले तरीके से पेपर सॉल्व करना है ताकि पेपर में हाईएस्ट टू हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया जा सके. अंडरस्टैंड? आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम. आई एम प्रोसीडिंग फर्दर. इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. ओके, आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज the area in square unit bounded by a parabola y is equal to x square minus 1 and the tangent at a point 2,3 to it. Then the y axis is. The question is very small but the question is little lengthy. आप लोग डायग्राम बनाओगे, इक्वेशन निकालोगे, उसे सिंप्लीफाई करोगे, इंटीग्रल बनाओगे, इंटीग्रल को कैलकुलेट करोगे, तो दिस इज गोइंग टू टेक एटलीस्ट 4 to 5 minutes. तो इस क्वेश्चन को बाद में करना, लेकिन मैं भी समझा रही हूँ साथ साथ कैसे करना था क्वेश्चन सॉल्व. लेकिन आई विल रिकमेंड पॉज द वीडियो, स्टार्ट सॉल्विंग इट योरसेल्फ एंड देन लुक कि आप कौन से पॉइंट पर टक रहे हो. मैंने सबसे इजीएस्ट मेथड लिया यार, जो बिल्कुल बेसिक होता है ना, जिस बच्चे को जिसने बहुत कम पढ़ाई कर रखी हो लेकिन उसे समझ आना चाहिए, तो आपको इस तरीके से समझ आ जाएगा. देर इज आई हैव यूज्ड द शॉर्ट ट्रिक जब जरूरत है. मैंने बेकार की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बनाई है, बट इन फर्दर वीडियोस आपको और शॉर्ट ट्रिक्स देखने को मिलेगी ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक्स से बहुत काम रिड्यूस होता है एंड दैट इज द प्लस पॉइंट. इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स कम है, मैं पहले ही बता देती हूँ. नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट ट्रिक और ज्यादा इंक्लूड की जाएगी. थैंक यू. अब आगे प्रोसीड करते हैं. सो लेट्स सी, जो हमारी इक्वेशन है उसको मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 1. अब देखो यार, स्लोप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि m हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, dy बाय dx के इक्वल होना चाहिए. तो उठा के इस वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दो, दैट इज dy बाय dx करेंगे तो 2x आ जाएगा डेरिवेटिव. और हमें क्या चाहिए किस पॉइंट पे, 2,3 पे हमें पॉइंट पे चाहिए. सो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2, दैट इज dy बाय dx इक्वल टू 4 एज यू कैन सी. नाउ ड्रॉ अ पैराबोला. अब आपको दिख रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो पैराबोला इस तरीके का बनना चाहिए एट अ पॉइंट -1, बिकॉज इधर -1 है. एंड इक्वेशन मुझे बनानी है, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, पहले मैंने m निकाल लिया एंड नाउ आई हैव अ इक्वेशन. इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, दैट इज सब्स्टिट्यूट y1, सब्स्टिट्यूट x1 एंड सब्स्टिट्यूट m.
What is y as it is? M is 3, m is 4, x is as it is, and x1 is 2. Substitute the points. Just calculate. You get this equation. So this is the equation of this line passing from a parabola. Are you getting it? This is the equation. I have written it over here. Now we want a point where it cuts the y axis. अब ये y axis पे किस point को कट करेगा हमें वो देखना है अपना. तो ये y axis कब कट कर रहा है? When x is equal to, so substitute x equal to 0. तो y जैसे ही मैंने x equal to 0 किया तो y मेरा कितना है? -5. मतलब कि ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया? 0, -5. नाउ अब इसको हमें क्या करना है? हमें निकालना है इस रीजन को. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय. हमें एरिया निकालना है जो इस पैराबोला और इस टेंजेंट से बाउंड किया गया हो. तो कैसे निकलेगा? दिस फुल इक्वेशन विद द लिमिट दिस माइनस द पैराबोला. करेक्ट. तो इक्वेशन क्या है मेरे पास? y + 5/4 विद द इंटीग्रल -5 to 3. एंड पैराबोला कहां से कहा जा रहा है? -1 to 3 विद द इक्वेशन दिस. As you can see कैसे बनी है? -5 से 3 with the equation of the line, -1 to 3 with the equation of a parabola. Okay, clear? और मैंने दोनों तरफ x से किया है इंटीग्रेट. Now you can look, y है, मैंने 1/4 को बाहर ले लिया, y² + 5y that is -5 और 3 पे जा रही है मेरी. और फिर इसका जो होता है y + 1 that is you know already xn is equal to xn + 1/n + 1. I am not explaining this much basic in this video क्योंकि मुझे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा कराने हैं. एंड आई थिंक आप लोग IIT की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो यार बेसिक आता ही होगा. आई एम अज्यूमिंग. If you have any doubt, you can comment below. Okay, I will explain that in comments. So y + 1 3/2/3/2. लिमिट्स डिफाइन कर दी. लिमिट्स को अंदर लिख दिया सॉल्व करके, अंदर भेज दिया लिमिट्स को, एंड जस्ट द कैलकुलेशन पार्ट. एंड प्लीज गाइज कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखना विद एटलीस्ट एरर. सो द आंसर इज 8/3. दैट इज योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. लेट्स प्रोसीड फर्दर. द मैक्सिमम वॉल्यूम in cubic meter of a right circular cone having slant height 3m is. अब ये बताना है कि इस वाले कोन के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी कवर हो सकती है जब मेरा जो स्लांट हाइट है उसकी क्या हो? 3 हो. पहले मैंने दूसरा तरीका था इसलिए मेरा गलत हो गया, सॉरी. दिस इज द इजिएस्ट मेथड which I understood to solve, and to be seriously frank, this question hardly took 2 minutes for me to solve. आप लोगों को शायद 3 मिनट लग जाए, उससे ज्यादा नहीं था ये क्वेश्चन. लेकिन डिफिकल्ट लगता है तो छोड़ देना, आगे मूव कर देना इस क्वेश्चन को देख के. लेकिन आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. सो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन था ये हमारा. लेट्स प्रोसीड. L = 3m. यहाँ मुझे देख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है मेरा यहाँ पर. सो दैट इज r² + h² = L². By the Pythagoras theorem, I have written this over here. Substitute 3 over here. R की फॉर्म में मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, that is 9 - h². Volume of cone is 1/3 pi r² h. Substitute r² over here, that is 1/3 pi 9 - h² into h, that is pi/3 9, and multiply h in the correspondence. Okay. अब मैक्सिमम वॉल्यूम कैसे मिलती है हमें भैया? बाय सब्सिट्यूटिंग dy/dh = 0. और मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मुझे डबल डेरिवेटिव को लेस देन 0 करना पड़ेगा. अगर ये लेस देन 0 है तो मेरा मैक्सिमम आ जाएगा. वेरी इजी. तो सब्सिट्यूट कर दो इसको = 0 पुट किया मैंने. मेरे पास h की वैल्यू आनी चाहिए बस. मैंने सॉल्व किया, ये आया h² = 3, दैट इज h = √3. माइनस नहीं आ सकता बिकॉज हाइट कभी नेगेटिव तो होगी नहीं. एक चीज ऐसी कुछ ना कुछ तो हाइट होगी ना, 0 ना हो सकती ना नेगेटिव हाइट हो सकती. मैंने डबल डेरिवेटिव निकाल के देखा क्या लेस देन 0 है. हाँ जी है लेस देन 0. तो मैक्सिमम मिल गया मुझे यहीं पर अपना. और बस मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने को बोला था क्वेश्चन, भैया मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल दो. h आ गया है, वॉल्यूम की इक्वेशन गिवन है, सब्सिट्यूट कर दो अपना और आंसर आ जाएगा 2√3 pi. दैट इज द थर्ड ऑप्शन. एनी डाउट्स? दैट इज द थर्ड ऑप्शन. वेरी इजी, हार्डली 2 मिनट्स का क्वेश्चन है ये, ज्यादा नहीं है. एंड नॉर्मल 12th का आई थिंक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन में से एक है. मुश्किल क्वेश्चन तो मैं नहीं बोलूंगी बिल्कुल भी. लेट्स प्रोसीड फर्दर.
या अ वेरी नाइस क्वेश्चन। आई थिंक अगर किसी बच्चे की ट्रिगो थोड़ी सी भी वीक हो तो प्लीज इसे स्किप कर देना। लेंथी क्वेश्चन है, प्लस 11 की ट्रिगो का क्वेश्चन है। आई विल नॉट से 12 का कुछ नहीं है, 11 का है। एंड टू बी रियली फ्रैंक, इट took me 4 minutes to solve this question myself. I think for a kid you will hardly take 5 minutes. तो फर्स्ट टाइम पे स्किप कर देना। अगर ट्रिगो में थोड़ा सा भी हाथ तंग है या कैलकुलेशन थोड़ी सी कम आती है, स्किप करके आगे चलना, बाद में सॉल्व करना, बाद में देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को। आई एम एक्सप्लेनिंग इट फर्दर। क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेट x अंडर रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है इसको। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है, दैट इज साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो फॉर्म है साइन 2 की ना, बिकॉज दिस कैन बी एनीथिंग, t पूरा एंगल है, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज समथिंग कि हाँ ये फॉर्मूला लग सकता है। तो मैंने यहाँ पे पहले ये फॉर्मूला लगाया, दैट इज 2 साइन x cos x, एंड नीचे भी 2 साइन x cos x एंड विद द सेम एंगल्स एज इट इज। फिर मैंने यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लिया इन दोनों में से एंड कट इन दिस इजी। आई एम गेटिंग विद द वेरी इजी। अब बहुत सिंपल इंटीग्रेशन से बच गया है एक छोटा सा। तो मैंने क्या किया, इसको और सिंपल बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेट कर लिया, दैट इज 2x इज, और डेरिवेट कर दिया उठा के, इनका डेरिवेट कर दिया टू सिंप्लीफाई, दैट इज 2x dx इज इक्वल टू dt, दैट इज x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। इजी। अब इसके बाद मैंने क्या किया, जैसे मेरे पास इतना फॉर्म हो गया, मैंने उठा के इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज 1/2 इंटीग्रेट स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी dt। अब यार देखो कॉस टी आ गया, इसको इंटीग्रेट करना है कुछ ना कुछ। तो यूजिंग दैट 11th क्लास फॉर्मूला cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यहाँ मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है कि 1 माइनस cos t को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 2 साइन स्क्वायर x/2। या तो इसको याद रख लो, वरना आई थिंक जो आईटी की तैयारी कर रहा है उसको इतना याद होगा ही होगा, वरना फिर वहां पे अगर निकालने बैठना पड़ गया तो वेरी डिफिकल्ट टास्क, नहीं हो पाएगा क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन मैंने यहाँ दिखा दिया कैलकुलेशन पार्ट, बट इतना याद होना चाहिए 1 माइनस कॉस टी इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2 एंड 1 प्लस कॉस टी इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। मैंने दोनों की कैलकुलेशन एक के ऊपर एक के नीचे करके दिखा दी है, कैसे कैसे हमने डिराइव किया है। एनसीईआरटी में है ये फॉर्मूले, तो यू कैन लुक फ्रॉम दैट साइड। दोनों को डिराइव करके दिखा दिया कैसे कैसे आया। एंड जब भी 1 माइनस कॉस टी 1 प्लस कॉस टी अकेला दिख जाए तो हमेशा ये वाले फॉर्मूले यूज होते हैं। हमेशा आंख बंद करके ये वाले फॉर्मूले यूज कर देना, आंसर निकल आएगा। हमेशा ही यूज होता है, लाइक नेवर, ऐसे नहीं होगा कि ये फॉर्मूले ना यूज हो। तो 1 माइनस कॉस टी 1 प्लस कॉस टी सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने अपने एंगल्स, 2 से 2 गॉट कैंसिल आउट, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर होने का स्क्वायर और रूट कट जाएगा। वी आर लेफ्ट विद दिस सिंपल फॉर्मेट। अब t/2 को w लेट किया, dw इज इक्वल टू dt अपॉन 2, दैट इज 2 से 2 कट गया तो tan w बचा। अब tan का क्या इंटीग्रेट होता है, दैट इज log secant t/2। tan के दो इंटीग्रेशन पॉसिबल है, वन इज log mod cos x दैट इज माइनस, एंड वन इज log secant x। जब हम ये माइनस साइन को रिमूव कर देंगे तो log secant बन जाएगा। मैंने डायरेक्टली log secant t/2 प्लस c, मैंने ऐसा क्यों किया, secant में क्यों कन्वर्ट किया, बिकॉज आंसर जो था मेरा इसी फॉर्म में है, ठीक है। आई हैव नॉट रिटन द ऑप्शन ओवर है, लेकिन आंसर मेरा इसी फॉर्म में था, इसलिए मैंने इसी फॉर्म में लिखा है इसको। एंड देन आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t ओवर है, t ओवर जैसे w आया था, w की वैल्यू t/2 पुट करी, t/2 की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 पुट करा प्लस c। सो ऑप्शन 1, ये पेपर के अंदर ऑप्शन 1 था, वो ठीक था। ऑप्शन मैंने नहीं लिखे, सॉरी भूल गई। बट इट टुक मी 5 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बच्चे 4 मिनट्स एक बच्चे को सॉल्व करने के लिए 5 मिनट ज्यादा नहीं लगना चाहिए। एंड इन फर्स्ट को आई विल से कि डोंट ट्राई दिस क्वेश्चन, इन द सेकंड को यू कैन। अगर किसी को यहां तक सॉल्व हो जाए तो इसके बाद ओरल क्वेश्चन है यार, ये बहुत सिंपल था। अब वेरी सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट गो में ही डन था, फर्स्ट गो में हार्डली 2 मिनट्स क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो सकता है। मैंने समझाया है पूरा लिखकर, इसलिए मुझे टाइम लगा था इसे सॉल्व करने में, लेकिन हार्डली 2 मिनट्स ओरली सॉल्व हो गया था क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन अल्फा 15 प्लस बीटा 15। अरे यार 10th में फॉर्मूला पढ़े है हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक का, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस फॉर्मूले के अंदर उठा के यहाँ से वैल्यू पुट करी,
एक आयोटा की फॉर्म में आ गया बिकॉज -4 आया, -4 आया तो आयोटा ऑटोमेटिकली आ गया, ये मेरी बन गई। यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, आई विल बी लेफ्ट विद -1 प्लस -i, 2 and 2 गॉट कैंसिल आउट, सो दैट इज x इज इक्वल टू -1 प्लस -i। तो अल्फा मैंने ले लिया नेगेटिव वाला और बीटा मैंने ले लिया पॉजिटिव वाला। अब मुझे ये निकालना है, तो अल्फा 15 मतलब इस पूरे की पावर 15, दैट इज -1 की पावर 15 एंड पॉजिटिव की पावर 15। और बस जैसे -1 को तो देखो 15 है तो माइनस रहेगा ही रहेगा, ऑड नंबर है, और इसको मैंने ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में ताकि मेरे पास एक 14 बच जाए और एक 1, इसको अलग रखेंगे 1 प्लस आई को, एंड जितने यहां तक है 1 प्लस आई का स्क्वायर की पावर 7 स्क्वायर बन गया ना यहाँ पर, तो एक फॉर्मूला लगा दो, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। ये दोनों फॉर्मूले मैंने एक साथ लगाए, पुट किया, -1 गॉट कैंसिल आउट प्लस 2i की पावर 7, 2 की पावर 7 को अलग से ले लिया, i की पावर 7 को अलग से ले लिया, दैट इज -i। मुझे पता है ना कि i की पावर 7 क्या बचता है, -i, बिकॉज i की पावर 6 इज i की पावर 6 इज माइनस हाँ, i की पावर 6 इज -1, i की पावर 6 इज -1, तो i की पावर 7 इज -i। ओके, वरना इतना इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, i की पावर 7 इज -i एज i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो i की पावर 7 इज -i एंड 2 की पावर 7, सो व्हाट आर लेफ्ट विद 2 की पावर 7, 1 प्लस i, इस i को अंदर लेके चले जाएंगे, तो वी आर लेफ्ट विद i इंटू आई स्क्वायर इज -1, सो i -1, दिस वी गेट। एंड सिमिलरली फॉर बीटा ऑल्सो, बीटा की पावर 15 है, इसको मैंने सिंपली सॉल्व किया, सेम वे आई गॉट 2 की पावर 7 -i -1। इफ यू वांट यू कैन टेक अ लुक ऑफ द कैलकुलेशन, बट डायरेक्टली लिखी जा सकती थी फ्रॉम द अबव पार्ट, हमें ये आइडिया लग जाता है कि हाँ इसकी क्या आएगी, और बस उठा के इसको और इसको ऐड कर दिया। जो पहले 2 की पावर 7 कॉमन आया, कॉमन लिया, i -i -1, दिस गॉट कैंसिल आउट, 2 बचा, दैट इज -2 की पावर 8 एंड दैट इज 256। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हार्डली 2 मिनट्स क्वेश्चन, मैंने कैलकुलेशन करी है, इससे टाइम लग गया, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, ये तो ओरली निकल जाता, इसकी जरूरत थी, और बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल, हार्डली 2 मिनट्स क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड फर्दर ऑन। If y is equal to yx is the solution of differential equation x dy by dx plus 2y is equal to x square satisfying y1 is equal to 1 and y half मुझे निकालना है। हार्डली 1 मिनट क्वेश्चन, इट टुक मी 2 मिनट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पूरा लिखा है, लेकिन अगर मैं इसे पेपर में करने बैठूं तो मुझे मुश्किल से 1 मिनट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी के बाहर के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं उठाया हुआ, बहुत बेसिक क्वेश्चन उन्होंने बनाया है, और यार ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन था बिल्कुल ही, तो इसको तो मत छोड़ना। आई विल से पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ, हर क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करना और फिर मेरा सोल्यूशन देख लेना, और मेरा एकदम बेस्ट सोल्यूशन है यार, इससे इजी सोल्यूशन नहीं मिल सकता। सबसे पहले तो हमें दिख गया कि भैया हमें x से डिवाइड करना है, x से डिवाइड करके हमारे पास यहाँ पे IF बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्म में एक क्वेश्चन बन जाएगा, और IF लगा के हमें सॉल्व करना है। तो 2 की पावर x, दैट इज 2 log x, ये x स्क्वायर तुम्हारा ऊपर चला गया, x स्क्वायर बन गया, e और log तुम्हारा पता है कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, दैट इज x स्क्वायर। अब वही पुट कर दो, y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये रहा x इंटू एक्स स्क्वायर dx, दैट इज x क्यूब, दैट इज x4/4 प्लस c, y की फॉर्म में इक्वेशन बन गई, y1 को 1 रख दो, दैट इज y को 1 के इक्वल रख दो, और x को भी 1 के इक्वल रख दो, c की वैल्यू होगी 3/4। तो इस 3/4 को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, और x को हाफ, बिकॉज हमें क्या निकालना है, y हाफ निकालना है, तो x को तो भैया मेरे को हाफ सब्स्टिट्यूट कर दिया, और c को मैंने 3/4 सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे मैंने दोनों सब्स्टिट्यूट किए वैल्यू, मेरे पास इस फॉर्म में सिंप्लीफाई हो गया 49/16, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी सिंपल, मुझे समझाने में 1 मिनट लगा, करने में तो आधा मिनट लगना चाहिए था फिर, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स प्रोसीड फर्दर ऑन। इक्वेशन ऑफ अ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल x square plus y square minus 6x and the parabola y square is equal to 6x. I will say it took me 3 minutes, but for a child आपको शायद थोड़ा डिफिकल्ट लगे, तो आई थिंक आप लोगों को शायद करने में 3 से 4 मिनट। तो फर्स्ट गो का क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन होना चाहिए सेकंड गो में ट्राई करना है इसको, नॉट ऑन द फर्स्ट गो। एंड वन मोर थिंग,
ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब आई थिंक 4 नंबर पक्के अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया तो। ये क्वेश्चन हर पेपर में आता है विद द डिजिट्स चेंज। इसके आपको 100 पैटर्न मिल जाएंगे, विद द 100 डिजिट्स मिल जाएगी आपको, पैटर्न सेम है। तो आई विल से डू दिस क्वेश्चन प्लीज। सो टेंजेंट, हमें पता है कि टेंजेंट किस फॉर्म में होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, दैट इज हमें किसमें दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारे पैराबोला है। कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या होता है, c इज इक्वल टू am। अब देखो इसे कंपेयर कर दो भैया, 4a को 4a इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 आ गई, तो मतलब कि c के लिए 1/m आ गया मेरे पास। तो किस फॉर्म में इक्वेशन होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस 1/m। बस इतना ही काम का है मेरा, y इज इक्वल टू mx अपॉन 1 प्लस m। अब देखते इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। अब मुझे रेडियस निकालना है। अब आपको साफ दिख रहा है, पहले मुझे होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3, सॉरी एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास बनेगी सर्कल की इक्वेशन, इसका बस होल स्क्वायर फॉर्म की है। सो दिस इज द सर्कल इक्वेशन। तो मेरे पास सेंटर क्या आया, 3,0 और 3,0 मेरे पास आया सेंटर, और रेडियस क्या आई मेरे पास 3। एज यू कैन सी, मैंने पहले इक्वेशन बनाई है सर्कल की, मेरे पास सेंटर आया 3,0 और रेडियस आया 3 and 3। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मर्ज करके मेरा कुछ सॉल्व होगा, दैट इज, अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि रेडियस है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, रेडियस एंड टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर, दैट इज d इज इक्वल टू 3m अपॉन 1 प्लस m अपॉन √1 प्लस m स्क्वायर। ये कहां से आया, 3 कहां से आया, x जगह 3 पुट कर दे यहां पर, दैट इज 3m प्लस 1/m एज इट इज, और यहां पे मैंने क्या किया, m का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू द रेडियस, बिकॉज जितना भी इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के तो इक्वल ही होगा, तो इक्वल टू रेडियस। और बस मैंने उठा के से सॉल्व कर दिया। पहले इसको वहां लेके गई एज इट इज, फिर मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 3m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3m √1 प्लस m स्क्वायर। स्क्वायरिंग की बोथ साइड आगे मेरे अंडर हट जाए, यहाँ पे होल स्क्वायर एंड 9m स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 एज a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सॉल्व किया, 9m4 प्लस 9m4 कैंसिल आउट हुआ, m आया मेरे पास 1/√3। सो बस मैंने पुट किया इक्वेशन के अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर मैंने वैल्यू पुट करी है। सो m इज इक्वल y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3x प्लस माइनस √3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। कैसे ऑप्शन 3 मैंने इसे सॉल्व किया है, उसके बाद फर्दर 3y इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस माइनस 3। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। यू कैन जस्ट टेक अ लुक ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रफ वर्क था, ये गलत था मेरा काम, तभी मेरे को मुझे 3 मिनट लगे, तो इसी में मेरा ऑलमोस्ट 2 मिनट्स कटे इसके बाद, वरना मैं डायरेक्टली यहाँ पर आने में मुझे टाइम नहीं लगा था। टू थिंक कि कैसे प्रोसीड करना है, मुझे टाइम लग गया, सॉरी। एंड यू कैन टेक अ लुक, अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट आई विल से कि फर्स्ट गो में मत करना, सेकंड गो में करना, इट विल हेल्प यू आउट। लेट्स प्रोसीड फर्दर ऑन। अब वेरी सिंपल क्वेश्चन 1 मिनट, ओरल क्वेश्चन था ये वाला, इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत ओरल। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आई थिंक क्लास 11th आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से उठाया गया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एनसीईआरटी शायद ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल से उठाया गया क्वेश्चन है, नथिंग न्यू, बहुत सिंपल था। कंसिडर द क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस क्लास। If there are 2 specific boys A and B who refuse to be the member of in the same team, मतलब 2 बच्चों का झगड़ा हुआ है, उनको तो सेम टीम में नहीं आना, और सबको बस पेयर आउट कर दो सेम टीम के अंदर। टोटल कितने बनेंगे, 5C2 7C3 एज डन, कैलकुलेटेड ऑल्सो। अब समझ लो कि भैया बोथ जो है सेम टीम में आ गए। अब दोनों सेम टीम में आ गए तो मतलब कि 7 में से 2 तो कम हो गए, तो 5 बचे, तो 5C2 इंटू 5C1 टू ऑब्टेन कि वो दोनों बच्चे जो है वो एक टीम में चले गए, ठीक है, बिकॉज दोनों का क्या होता है, एक ग्रुप बन जाता है। तो 5C2 इंटू 5C1 50 बन गया, तो बस इसमें से इसको माइनस कर दो, वी विल गेट कि दोनों बच्चे सेम टीम में नहीं जाएंगे, और फिर कितनी हमारी उसके पेयर्स बन सकते हैं, दैट इज 300। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। वेरी सिंपल, 1 मिनट में क्वेश्चन हो सकता था सॉल्व। अब आओ इस क्वेश्चन पे, क्लास 10th का क्वेश्चन है। आई विल से क्लास 10th, उससे मैथ्स नहीं है,
क्लास 10th में हम लोग लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आर डी शर्मा, वहां से उठाया गया इस क्वेश्चन को। वेरी सिंपल। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियाई A, B and C touches each other such that A is less than B is less than C. ठीक है, touches each other externally if they have x axis as a common axis। मतलब x axis जो है, डायग्राम देख लो एकदम अच्छे से, x axis जो कॉमन एक्सिस है, A सबसे स्मॉल का है, B उससे फिर लार्ज का है एंड C सबसे बड़ा है हमारे पास, एंड दिस इज द रेडियस। कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। हेयर R1 शुड बी ग्रेटर देन R2 का स्क्वायर। एंड ये क्लास 10th में ही पढ़ा गया है, तो प्लीज आना चाहिए आपको ये फॉर्मूला यार, ये फॉर्मूला बहुत इजी है। सो लेंथ ऑफ AC, अगर मैं इसकी लेंथ निकालूंगी, इसमें मेरा रेडियस है A और B, दैट इज A प्लस B का होल स्क्वायर, और B मेरा बड़ा है तो B माइनस A का होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ BC इज दिस, CB इज C प्लस A का होल स्क्वायर माइनस C माइनस A का होल स्क्वायर। एंड लेंथ ऑफ AC, मतलब ये वाली लेंथ, ये कैसे निकलेगी? B प्लस C का होल स्क्वायर एंड माइनस C माइनस B का होल स्क्वायर। सो अब इनको, अब आपको पता है इसकी जो लेंथ होगी, ऑब्वियसली ये वाली जो लेंथ होगी ये इन दोनों की इक्वल ही होगी, तो बस इनको इक्वल रख दो। इक्वल रखा, अब होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर की मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, दैट इज B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB 2BC माइनस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2BC, बिकॉज मैंने माइनस भी खोल दिया, दिस एंड दिस गॉट कैंसिल आउट, दिस एंड दिस गॉट कैंसिल आउट, 4BC आया। सिमिलरली 4AB एंड 4AC आया। इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, बहुत इजी फॉर्मेट था। एंड फिर मैंने सबसे से 4 लेके कॉमन लेके कट किया, देन आई विल गेट अंडर रूट BC इज इक्वल टू अंडर रूट AB प्लस अंडर रूट AC। अब नाउ डिवाइड कर दो दोनों तरफ बाय अंडर रूट ABC, तो आपका क्या आया? 1 अपॉन अंडर रूट A, 1 अपॉन अंडर रूट C प्लस 1 अपॉन अंडर रूट B। दैट इज ऑप्शन A इज करेक्ट। बहुत सिंपल था, हार्डली 1 मिनट। क्लास 10 का क्वेश्चन है यार, ये तो मतलब फर्स्ट गो में ही होगा और एकदम देखते ही टिक वैसा क्वेश्चन था। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर ऑन। इफ द फ्रैक्शन, वेरी नाइस क्वेश्चन, क्लास 9th या 10th से डिफरेंट नहीं, सॉरी इट्स 11th क्लास क्वेश्चन, बायनॉमियल लगती है इसके अंदर, बट अगर थोड़ा बहुत ट्रिक लगाओगे तो उससे भी सॉल्व किया जा सकता था बहुत इजीली। इफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर 2403 अपॉन 15 इज K15, देन K इज, K की बस वैल्यू बतानी है। अब यार देखो, जब भी ऐसा नंबर दिखे ना, उसे हमेशा 4 से डिविजिबल हो जाए ऐसा ब्रेक किया करो हमेशा। दैट इज 2 400 एंड 2 की पावर 3, 8 आ गया अलग से एंड 2 400 को अलग रखना। दैट इज 2 4 की पावर 100, दैट इज 16, 1 प्लस 15। अब ये बन गया बायनॉमियल फॉर्म में। जस्ट टू कन्वर्ट इन इनटू द बायनॉमियल फॉर्म मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया था, एंड हमेशा ऐसे ही करना ताकि उसे बायनॉमियल में कन्वर्ट हो जाए। 8 बाहर कॉमन रखा मैंने, एंड यहां से मेरे पास क्या बचा? 1 प्लस 100C1 15, 100C2 15 का स्क्वायर प्लस 100C 100 15 की पावर 100। नाउ टेकिंग 15 लैम्डा, दैट इज 8, पहले इसमें 8 आया, 8 प्लस 8 इंटू 15 लैम्डा। सो लैम्डा क्या है मेरा? 100C1 प्लस 100C2 15 प्लस 100C 100C 15 99। मतलब कि इसमें से हर में से 15 ले लिया और बस उसको लैम्डा, 15 इंटू लैम्डा, लैम्डा इज दिस फुल परमुटेशन विदाउट 115, दिस इज दिस, एंड दिस इज इक्वल टू 2403 की पावर 15। सो अब मैंने इसको, जब मेरा ये वाला पार्ट इसके इक्वल था तो मैंने इसको इसके इक्वल रख दिया, एंड मैंने इन दोनों को ब्रेक कर दिया। दैट इज 8 अपॉन 15 प्लस 8 इंटू 15 लैम्डा अपॉन 15 इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। और अब जैसे मैं कंपेयर करूंगी तो मैं इसको इससे कंपेयर करूंगी, बिकॉज इन द राइट हैंड साइड मेरे पास कोई भी लैम्डा की टर्म नहीं है, तो मुझे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है इसको। दैट इज K इज इक्वल टू 8। सिंपल, 4th ऑप्शन इज द आंसर। अगर आप चाहते तो डायरेक्टली भी हो जाता, बट बायनॉमियल से करोगे तो आंसर में एकदम श्योरिटी रहेगी। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइज, ये दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, 1-1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, लाइक देखते टिक था। एक्सिस ऑफ अ पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस if its vertex and the focus are at a distance 2,4 respectively from the origin on the positive x axis, then which of the following does not lie in it? कौन सा पॉइंट है जो इसमें नहीं लाई किया? अब आपको पता है कैसे निकालोगे आप? पैराबोला की फॉर्म बन गई हमारी। डिस्टेंस, सबसे पहले मुझे क्या पता है, मेरा वर्टेक्स है 2,0 और डिस्टेंस है 4 पर, तो मेरा a क्या हो गया? 2 आ गया मेरा a यहाँ से।
तो y माइनस 0, बिकॉज मेरा y तो 0 ही चल रहा है, y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a x माइनस वट द x1, दैट इज x1 इज 2. सो बस मैंने इसको सॉल्व किया. y का स्क्वायर इक्वल टू 8 x माइनस 2, दैट इज नाउ सेटिस्फाई द इक्वेशन. अब इसमें से हर ऑप्शन को उठाओ और सेटिस्फाई कर दो. अब मुझे क्या दिख रहा है, 4 और माइनस 4 पुट करोगे, 4 4 16, दैट इज 8, 4 माइनस 2 इज 2, 16. सेटिस्फाई कर गया. सिमिलरली ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, 24 24 आएगा. थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. कि विच डज नॉट लाई, कौन सा पॉइंट है जो डज नॉट लाई करेगा इसमें, तो दैट इज थर्ड ऑप्शन जो है वो लाई नहीं करेगा. ये पढ़ना जरूरी था. फोर्थ ऑप्शन भी लाइक करेगा, सेटिस्फाई करके देख लेना. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन कवर किए हैं ताकि बर्डन ना पड़े आप लोगों पर. इन द नेक्स्ट क्लास में 10 और ऑप्शंस कवर करूंगी, 10 और क्वेश्चंस कवर करूंगी. इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस फॉलोइंग 10 क्वेश्चंस, प्लीज लेट मी नो, कमेंट बिलो सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो जो भी आपके डाउट्स हो मैं ध्यान रखूं और उसके ध्यान से अपने क्वेश्चंस को फॉर्म कर सकूं. If you like my video, so please subscribe and like my channel. Thank you so much. Bye. Stay safe, stay home and study.